और इसी बीच वाराणसी से भी खबर का रुख कर लेते हैं, जो वाराणसी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाढ़ की संभावना लगातार वाराणसी में बढ़ती हुई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, जहां बाढ़ की संभावना वाराणसी में बढ़ गई है और चेतावनी बिंदु पार कर अब गंगा बह रही है, जहां सहायक नदी वरुणा में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, जहां नमो घाट पर स्मार्ट सिटी के द्वारा सूचना बोर्ड भी लगा दिया गया है और घाट पर ठहरना सुरक्षित नहीं है, लोगों को चेता भी दिया गया है। बता दें आपको कि केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रहा है, जहां 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी के नखी घाट में जिन जगह पहले मोटरसाइकिल चलती थी, वहां पर प्रशासन ने 5 नावों का बंदोबस्त फिलहाल कर दिया है और इन्हीं नाव की सहायता से बाढ़ में फंसे लोग को भी बाहर निकाला जा रहा है और जरूरत का सामान उन तक पहुंचाया भी जा रहा है। तो लगातार आप वाराणसी से खबर देख रहे हैं, जहां लगातार हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के भी बंदोबस्त प्रशासन के द्वारा यहां कर लिए गए हैं। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पिछले 10 दिन से अलर्ट मोड में है। पहले भी 1 हफ्ते तक पानी राइज हुआ था, उसके बाद कम हो गया था, तब भी 4 कैंप चलाने की आवश्यकता पड़ी थी। अब पानी बढ़ने की वजह से अभी हमारा वार्निंग लेवल क्रॉस हो चुका है। डेंजर लेवल अभी भी गंगा में नहीं बढ़ा है, जो राइजिंग ट्रेंड है वो 2-3 सेंटीमीटर का ही है। तो उम्मीद है कि आज रात तक या कल सुबह तक हमारा डेंजर लेवल अचीव होगा। उसके हिसाब से 11 कैंप में अब तक लोग आ गए हैं, 1290 लोग रह रहे हैं। 40 कैंप लास्ट ईयर भी चले थे, इस साल भी पूरी तैयारी है, सभी पे व्यवस्था हमारी पूरी है। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उन लोगों को वहाँ पे शिफ्टिंग कराई जाएगी। जो लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, जिनके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, उनको वहीं पे राहत किट अवेलेबल करवाई जाएगी। आज बाढ़ क्षेत्र में थे, क्या देखा आपने, किस तरह की सुविधाएं हैं? सभी क्या है, समीक्षा एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वो जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है, गरीबी क्या होती है उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ हो दुख हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं, बाकी यहाँ कैंप है, बाकी जो उनको ज़्यादा कठिनाई है उनको कैंप में रखा जा रहा है, उनकी भोजन सब सुविधाएँ हैं सभी प्रकार की, और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। तो में लगातार हो रही बारिश का असर इस समय वाराणसी में देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तटीय इलाकों में लोगों के घरों में पानी आ गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम व कमिश्नर से बात की थी और जितने बाढ़ पीड़ित हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए व सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी कहा था और उनका हर एक जरूरत पूरा करने के लिए कहा गया था। आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना है और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये नमो घाट है जहां का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चारों तरफ ये जलमग्न हो गया है, यहाँ लोग घूमने के लिए आया करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। सामने आपको दिखाना चाहेंगे, ये राजघाट का ब्रिज है जो खतरे के निशान को दर्शाता है और इस समय गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर जल विभाग की माने तो इस समय 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग गंगा नदी के जल को देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अब ये डर सता रहा है कि 2013 में इससे पहले बाढ़ आई थी वाराणसी में, तो वैसी बाढ़ दोबारा ना आ जाए, इसको लेकर लोग चिंतित हैं और लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ गंगा का जलस्तर अब पूरी तरीके से शांत हो जाए, वह घटने लगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो ये बनारस के रहने वाले हैं और ये गंगा का जलस्तर देखने के लिए आए हैं। हालांकि इनका घर भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और ये बस ये देखने के लिए आए हैं कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है या घट रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये तटीय इलाकों में अगर रहते हैं तो सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? दीपक जी, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, इस समय गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में लगभग बाढ़ आ गई है, ठीक है, लोगों को डर सता रहा है। क्या लगता है आपको कि अगर गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो क्या बाढ़ फिर से दोबारा आएगी 2013 की तरह? सर, जिस हिसाब से बाढ़ बढ़ी है 2013 के हिसाब से अगर ये बाढ़ अगर बढ़ता जाएगा तो बहुत ही विनाशकारी दिन आ जाएगा।
और लोग टटी थाली से भर के जब जा रहे हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ लोगों को रहने का मुहैया करा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था करा रहे हैं। यहाँ पे इस समय जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर जा रहा है। जो पब्लिक का आवागमन सब टोटल बंद कर दिया गया, प्रशासन यहाँ के बंद कर दिया गया। यहाँ तकरीबन कम से कम 1,500 से 2,000 भीड़ आती थी, हमेशा रहती थी, क्योंकि इस वक्त तत्काल बंद कर दिया गया है। पब्लिक का काम को रोक दिया गया है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मनोज है, मनोज जी, कहाँ रहते हैं आप? सारनाथ। यहाँ क्या करने आए हैं? गंगा जी की देखने। क्या लगता है इससे पहले गंगा का जल स्तर जिस हिसाब से अभी बढ़ रहा है, इससे पहले कभी आपने बढ़ता हुआ देखा था ऐसे? 2013 में। तो क्या डर सता रहा है कि गंगा का जल स्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या बाढ़ की संभावना पूरी तरीके से बनारस में हो जाएगी? अच्छा, जिस घाट पे आप इस समय मौजूद हैं, क्या लगता है इस घाट को देखने से, हालांकि ये घाट बनारस का सबसे खूबसूरत घाट माना गया था, नमो घाट, क्या ऐसी स्थिति कभी देखने को मिली थी जहाँ पब्लिक ही ना आ रही हो? जी, ऐसी स्थिति अभी तक। यहाँ लोग घूमने के लिए अक्सर आया करते थे। हाँ, बहुत भीड़ थी सर। कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी पब्लिक हमेशा रहता है। इस वक्त पाबंदी लग गई, सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय जी, कहाँ रहते हैं? हम गोवर्धन मंदिर में रहते हैं। आप यही मंदिर में रहते हैं? जिस घाट पे अभी आप मौजूद हैं, यहाँ ऐसी स्थिति कभी देखने को मिली थी कि इतना बाढ़ आएगा, इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा गंगा जी का? 2013 में देखे थे। मुझे गंगा जी से माई से मना कर रहे हैं कि बाढ़ ऐसा आया ना, नहीं तो आबादी बढ़ चुका है, पब्लिक को बहुत दिक्कत होगी। उसके रहने की व्यवस्था प्रधानमंत्री से करना चाहिए। अच्छा, अभी आप मंदिर में लोग दर्शन पूजन करने के लिए आप आ रहे हैं? नहीं आता। पहले लगभग पर डे कितने लोग आते जाते थे? हमारे यहाँ 400-500 लोग रोज आते हैं। पर डे 400-500 लोग। इस समय कितने लोग आ रहे हैं? इस समय एक हुआ है, जो डेली वाले में हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पुजारी थे हमारे साथ। इनका साफ कहना था, ये पीछे गोवर्धन मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पर डे 400 से 500 लोग आते थे। इस समय इस पानी को देखते हुए पूरी तरीके से आवागमन बंद कर दिया गया है। लोग घाटों तक ना आ पाएँ, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। लोगों का भी ये डर सता रहा है कि 2013 की तरह फिर दोबारा ना बाढ़ आ जाए। बस मंदिर में भी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ गंगा का जल स्तर किसी तरीके से अब शांत हो जाए और घटना शुरू हो जाए, तब जाके लोग राहत की सांस लेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोग स्कूलों में और कुछ उचित स्थान पे रहने के लिए लोगों की व्यवस्था बनाई गई है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, वाराणसी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।